हेलो हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज, जिसमें हम जानेंगे कि ट्रायंगल क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है। इस पे डिस्कस करेंगे। तो क्लास हम शुरू करते हैं अपनी। पहले हम पढ़ेंगे ट्रायंगल की डेफिनेशन क्या होती है, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल कौन कौन से होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे इंटीरियर एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, मीडियन क्या होते हैं, ऑल्टीट्यूड क्या होता है, ये पढ़ेंगे। फिर चार प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जिसमें पहली प्रॉपर्टी है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। फिर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। फिर सम ऑफ लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, पाइथागोरस प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ये चार प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल ट्रायंगल जो होता है एक सिंपल क्लोज कर्व होता है। क्लोज होता है, ये क्लोज फॉर्म में होता है ट्रायंगल। और तीन लाइन सेगमेंट से बना होता है, एक, दो, तीन। तीन लाइन सेगमेंट से बना होता है। तो ये ट्रायंगल की डेफिनेशन है, बेसिक डेफिनेशन है ट्रायंगल की। कितने टाइप्स ऑफ ट्रायंगल होते हैं? एक तो अकॉर्डिंग टू साइड्स हम डिफाइन करते हैं, और अकॉर्डिंग टू एंगल्स करते हैं। अकॉर्डिंग टू साइड्स में इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल होता है। और अकॉर्डिंग टू एंगल्स में एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होते हैं। तो एक तो एक अकॉर्डिंग टू साइड्स में आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होते हैं जिनमें कोई भी दो साइड इक्वल होती है। जैसे इस ट्रायंगल में ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, तो इसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल में तीनों साइड जो होती है डिफरेंट साइड, डिफरेंट लेंथ की होती है। ये ये अलग लेंथ है, ये अलग लेंथ है, ये अलग लेंथ है, तो इसको बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज है आइसोसेलेस ट्रायंगल में, जो ये दो एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे। दो साइड इक्वल होती हैं और दो एंगल भी इक्वल होते हैं। उस साइड के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। स्केलेन ट्रायंगल में तीनों एंगल डिफरेंट होंगे, ये तीनों एंगल डिफरेंट होंगे। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल इक्वल होते हैं, और जिन जो 60 डिग्री के बराबर होते हैं। 60 डिग्री के बराबर तीनों एंगल होते हैं, और तीनों एंगल इक्वल होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में। फिर उसके बाद होता है हम अकॉर्डिंग टू एंगल्स में एक्यूट एंगल ट्रायंगल। वो ट्रायंगल होता है जिसके तीनों एंगल जो होते हैं, ये तीनों एंगल्स जो हैं, ये तीनों एंगल्स ये 90 डिग्री से छोटे होंगे। 90 डिग्री से छोटे होंगे, मतलब कि अगर 85 डिग्री हुआ, 80 डिग्री हुआ, 70 डिग्री हुआ, तो अगर ये तीनों एंगल 90 डिग्री से कम है तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। दूसरा है राइट एंगल ट्रायंगल। कोई भी एक एंगल, जैसे इसमें ये वाला एंगल है, ये 90 डिग्री है, तो कोई भी एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। फिर तीसरा होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री से ज्यादा होता है, ज्यादा होता है, तो उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इसमें इक्वल टू 90 डिग्री होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, एक एंगल 90 डिग्री के बराबर होगा। ऑब्ट्यूज एंगल में कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होगा, जैसे ये वाला एंगल है। और एक्यूट एंगल ट्रायंगल में तीनों एंगल जो होंगे लेस देन 90 डिग्री होंगे। तो ये डेफिनेशन है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल की। हम आगे बढ़ते हैं। फिर है मीडियन और ऑल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल। कोई भी ट्रायंगल ले लो, इसको सपोज, इसको हम दे देते हैं नाम ए, बी और सी। ए बी सी ट्रायंगल है। उस अगर बी सी का जो मिड पॉइंट है डी, और ए जो वर्टेक्स है, ए वर्टेक्स से अगर मैं ए से लेके डी तक एक लाइन ड्रॉ करता हूँ जो मिड पॉइंट है, तो उसको बोलेंगे मीडियन। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि ए सी का जो मिड पॉइंट है वो ई है, तो बी बी से जो उसके ए सी के जो अपोजिट वर्टेक्स है वो बी है, तो बी से लेके ई तक जो लाइन जा रही है उसको मीडियन बोलेंगे। और ई जो है मिड पॉइंट है। ऐसे ही यहाँ से सी पॉइंट से ए बी का जो मिड पॉइंट है एफ, तो सी एफ जो है वो मीडियन है। और इन तीनों लाइन मीडियन, इन तीनों मीडियन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको बोलते हैं सेंट्रॉइड। इसको बोलते हैं सेंट्रॉइड, CENTROID, सेंट्रॉइड। ये मीडियन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है
उसको सेंट्रॉइड बोलते हैं। और ऐसे ही अब ऑल्टीट्यूड क्या होता है? ऑल्टीट्यूड होता है अगर आप बी पॉइंट से अपोजिट साइड पे, एसी साइड पे आप परपेंडिकुलर थ्रो करते हो जिसका जिसका एंगल 90 डिग्री होता है, तो ये वाला तो ये लाइन जो है ये एसी के परपेंडिकुलर है। ऐसे ही एडी जो है वो बीसी के परपेंडिकुलर है। तो एडी जो है मीडियन भी है और ऑल्टीट्यूड भी है। तो क्योंकि इसे 90 डिग्री एंगल है और डी जो है मिड पॉइंट है, तो एडी जो है ऑल्टीट्यूड भी है और मीडियन भी है। लेकिन ये जो यहाँ पे ये वाला ये वाली लाइन जो बीजी है वो ऑल्टीट्यूड है और बीई जो है वो मीडियन है। ऐसे ही यहाँ पे सी एच जो है वो ऑल्टीट्यूड है। और तीनों ऑल्टीट्यूड के जो इंटरसेक्शन पॉइंट को हम बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर, ठीक है। तो ये मीडियन और ऑल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल के बारे में था, एक बेसिक इंट्रोडक्शन है। क्या मीडियन होता है, क्या ऑल्टीट्यूड होता है, सेंट्रॉइड किसको बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर किसको बोलते हैं, एक बेसिक इंट्रोडक्शन था इसका। उसके बाद है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। तो कोई भी ट्रायंगल के जो तीन एंगल जो अंदर वाले होते हैं उनको बोलते हैं इंटीरियर एंगल। ये वाले एंगल इनको बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स। और अगर मैं इन ट्रायंगल की किसी एक साइड को एक्सटेंड कर दूं और उसको दूसरी साइड के बाहर वाली साइड से अगर मैं मेजर करूं तो ये एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। ऐसे ही जैसे मैंने इस साइड को थोड़ा एक्सटेंड किया और इसको मैंने बाहर वाली साइड के अपोजिट साइड के चेक किया एंगल, तो ये एक्सटीरियर एंगल है। ऐसे ही ये वाली साइड मैंने एक्सटेंड करी और इसके बाहर वाले से मेजर किया तो ये एक्सटीरियर एंगल है। तो ये तीन एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। अगर मैं सपोज इस एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहा हूँ, इस एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहा हूँ, तो इसके जो एकदम साइड में जो इंटीरियर एंगल होगा उसको बोलते हैं एडजेसेंट इंटीरियर एंगल। एडजेसेंट इंटीरियर एंगल, जिस एक्सटीरियर एंगल की मैं बात कर रहा हूँ उसके एकदम जो साइड में उसके उसके अपोजिट में जो इंटीरियर एंगल है उसको बोलते हैं एडजेसेंट इंटीरियर एंगल। और इस एक्सटीरियर एंगल के दो अपोजिट जो एंगल हैं ये वाले, इनको बोलते हैं नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल या अपोजिट एंगल्स। इनको अपोजिट एंगल भी बोल सकते हैं या नॉन इंटीरियर नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, इंटीरियर एंगल क्या होता है, एडजेसेंट इंटीरियर एंगल क्या होता है, नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल क्या होता है, अपोजिट एंगल क्या होता है, ये हम थोड़ा अंडरस्टैंड किया हमने यहाँ पे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब है अगली प्रॉपर्टी है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, जो ये बताती है कि अगर सपोज कोई एक्सटीरियर एंगल डी है, ये वाला एक्सटीरियर एंगल डी है और इसके जो दो अपोजिट इंटीरियर एंगल है या कह लो नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स हैं ए और बी, तो जो डी डी जो होता है एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। डी इज इक्वल टू ए प्लस बी, डी इज एक्सटीरियर एंगल और ए प्लस बी जो है नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल कह लो या टू अपोजिट इंटीरियर एंगल कह लो। अब इसी में जो पिछली प्रेजेंटेशन में एक और चीज थी, जो ये एक्सटीरियर एंगल है और एडजेसेंट इंटीरियर एंगल है। इस एक्सटीरियर एंगल, इसको एक्सटीरियर एंगल प्लस एडजेसेंट इंटीरियर एंगल, इनका जो सम होता है हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होता है, ये भी याद रखना। एक्सटीरियर एंगल और एडजेसेंट इंटीरियर एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री होता है और ये एडजेसेंट एंगल इन दोनों एंगल के सम के बराबर होगा। ये हमने अगली प्रॉपर्टी में पढ़ा है, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था इस प्रॉपर्टी में, कि जो डी होगा वो ए प्लस बी के बराबर होगा। डी एक्सटीरियर एंगल है और ए और बी जो है अपोजिट टू अपोजिट इंटीरियर एंगल कह लो या टू नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल कह लो। नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है एक्सटीरियर एंगल, और एक्सटीरियर एंगल का अगर ये वाला एंगल लेते हैं हम
एडजेसेंट एंगल, तो इसका और इसका सम जो होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है। ये बात हमने डिस्कस करी है इसमें, ठीक है। और जो D इक्वल टू A प्लस बी है उसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। अगला प्रॉपर्टी है एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, जिसमें तीनों इंटीरियर एंगल जो होते हैं ट्रायंगल के, उनका जो सम होता है, तीनों इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होता है। ये होता है एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ये दूसरी प्रॉपर्टी है, तीनों इंटीरियर एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है। तीसरा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी थ्योरम। इसमें दो दो चीजें आती हैं, सम आता है और डिफरेंस आता है। अगर सपोज कोई ट्रायंगल है जिसका साइड जो है, साइड की लेंथ है ए, बी और सी, इनकी लेंथ है ये, जैसे 15 सेंटीमीटर कह लो, 10 सेंटीमीटर कह लो, और सी को 23 सेंटीमीटर कह लो। इसको 15 सेंटीमीटर मान लेते हैं, इसको 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं, इसको 23 सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो अगर ए प्लस बी ग्रेटर देन सी है, ये दोनों साइड जो है सी से बड़ी हैं, तो और बी और ए प्लस सी इज ग्रेटर देन बी है, और बी प्लस सी इज ग्रेटर देन ए है, अगर, तो ही हमारा ट्रायंगल जो है वो एप्लीकेबल होगा, वरना वो ट्रायंगल नहीं कहलाएगा, वरना ट्रायंगल बन ही नहीं सकता। तो इसको बोलते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी थ्योरम, जो कि इंपॉर्टेंट होता है ये जानने के लिए कि वो ट्रायंगल बन सकता है कि नहीं बन सकता है। दूसरा है डिफरेंस, द डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। जैसे a माइनस बी जो होगा वो हमेशा लेस देन सी होगा, लेकिन a प्लस बी से छोटा होगा। ऐसे ही a माइनस सी जो होगा वो हमेशा तीसरी साइड जो b है उसके उससे छोटा होगा, और a प्लस सी से सॉरी a माइनस सी बी से छोटा होगा, और a प्लस सी उससे बड़ा होगा। ऐसे b माइनस सी जो है वो a से छोटा होगा, और b प्लस सी जो है वो a से बड़ा होगा। तो ये जो पॉइंट है, ये इसके थ्रू हम बता सकते हैं कि ट्रायंगल एप्लीकेबल है कि नहीं। तो अगर a माइनस बी सी से छोटा है और a प्लस बी जो है सी से बड़ा है, तो मतलब ट्रायंगल एप्लीकेबल है, ट्रायंगल बना सकते हैं। सपोज तुम्हें कोई क्वेश्चन दिया है जिसमें तुम्हें तीन तीन साइड्स दिए हैं, और तीनों साइड का तुम्हें बताना है कि ट्रायंगल एप्लीकेबल है कि नहीं है, तो इसके थ्रू हम बता सकते हैं, ठीक है। अगला है लास्ट थ्योरम है, पाइथागोरस प्रॉपर्टी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमने राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ा था कि कोई एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है, जैसे ये 90 डिग्री है, तो जो 90 डिग्री है उसका जो परपेंडिकुलर साइड, बड़ी साइड है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, जो नीचे वाली साइड होती है उसको बेस बोलते हैं। और जहाँ जहाँ राइट एंगल है, जहाँ राइट एंगल है उसके जो अपोजिट साइड है, ये वाली साइड एसी एसी, उसको हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। तो जैसे यहाँ इस ट्रायंगल के अंदर हम देखें, ये परपेंडिकुलर है, तो सी जो है वो हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, ए जो है परपेंडिकुलर हो जाएगा, और बी जो है बेस हो जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बी स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। तो इस सी स्क्वायर को आप ऐसे भी, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो सी इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही अगर मुझे बी स्क्वायर निकालना है अगर, तो बी स्क्वायर इक्वल टू जो हो जाएगा वो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, मतलब बी इक्वल टू रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ऐसे ही अगर मेरे को यहाँ से निकालना है, ए इक्वल टू सी स्क्वायर, ए स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। इसको मतलब ऐसे लिख सकता हूँ, ए इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये सब, ये जो इक्वेशन है ये वाली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, उसे बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। और बाकी ये जो दो इक्वेशन है ये हमने इससे डिड्यूस किए, इससे निकाली हैं ये हमने
ये दोनों इक्वेशन। तो ये पाइथागोरस प्रॉपर्टी ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी ट्रायंगल की। ट्रायंगल क्या होता है हमने डिस्कस किया इसमें, इस चैप्टर में, इस प्रेजेंटेशन में, कि ट्रायंगल क्या होता है, ऑल्टीट्यूड क्या होता है, मीडियन क्या होता है, सेंट्रॉइड क्या होता है, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, इंटीरियर एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, एडजेसेंट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल क्या होता है, अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, ये हमने डिस्कस किया। एक्सटीरियर प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल हमने पढ़ा। हमने एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल पढ़ा जिसमें तीनों इंटीरियर एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है। फिर हमने पढ़ा था, इसके बाद हमने इनइक्वालिटी थ्योरम पढ़ा था जिसमें a प्लस बी इज ग्रेटर देन सी और a माइनस बी इज लेस देन सी, वो पढ़ा था। और लास्ट में जो चौथी हमने पढ़ा पाइथागोरस थ्योरम, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, दैट इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो ये कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन थी ट्रायंगल की। अगली प्रेजेंटेशन में मैं ट्राई करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ट्रायंगल के डिस्कस करूंगा ताकि आपको पूरा आइडिया हो जाए ट्रायंगल क्या होता है। ठीक है, तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।